तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि होली सन ने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था और वो उससे चेंगसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये ओल्ड एल्डर एक शील्ड बनाकर इस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर होली सन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चेंगसाओ को बोलता है, चेंगसाओ तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, अगर तुमने मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इस पर चेंगसाओ कभी नहीं बोलकर अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो होली सन को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और वो चेंगसाओ को बोलता है, तुमने आज मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका 2 गुना तुम्हें चुकाना होगा, क्योंकि तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता नहीं है। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इस पर चेंगसाओ बोलता है, मैं भी डांडाओ सिटी का होली सन बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इस पर एल्डर झाओ बताने लगता है कि होली सन बनने के लिए तुम्हें 7 लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा, तब जाकर तुम इस डांडाओ सिटी के होली सन बन सकते हो। इस पर चेंगसाओ बोलता है, मैंने तो इसे कब का ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो ये बोलकर मेडिसिन किंग से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एक गार्ड इन लोगों का रास्ता रोक लेता है। लेकिन तभी एल्डर झाओ बोलता है कि हम लोग यहाँ पर मेडिसिन किंग से साथ मिलने के लिए आए हैं और चेंगसाओ होली सन के एग्जाम को देना चाहता है। इस पर ये गार्ड मेडिसिन किंग को यह सब कुछ बताने के लिए चला जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि एल्डर झाओ को आकर ग्रीट करता है और वो बोलता है, मुझे नहीं पता है कि कौन होली सन के एग्जाम को देना चाहता है, क्या वो मेरे सामने आ सकता है। इस पर चेंगसाओ आगे की ओर आते हुए बोलता है, मैं हूँ जो कि एग्जाम को देना चाहता है। इस पर ये एल्डर थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन तभी एल्डर झाओ बताने लगता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वो चेंगसाओ और इसने 6 लेवल को अचीव कर लिया है। इस बात को सुनकर ये एल्डर थोड़ा सा शौक होता है और वो बोलता है, ये सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, इसलिए क्या तुम लोग मेरे पीछे आ सकते हो। और वो ये बोलकर इन लोगों को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर होली सन आ जाता है और इन लोगों को रुकने के लिए बोलता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, होली सन आप इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस पर होली सन बताने लगता है कि चेंगसाओ सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि तुमने मुझे मारने के बाद भी इस सिटी को नहीं छोड़ा है और तुम यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि हम लोगों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। इस पर चेंगसाओ बोलता है, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जिसे मारा था वो तो एक एनिमल था, तो मैं इस सिटी को छोड़कर क्यों जाऊंगा। इस बात को सुनकर होली सन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुमने यहाँ पर अभी भी मुझे जो कुछ भी बोला है इस चीज की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। और वो ये बोलकर अपने साथी को चेंगसाओ को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसे सुनने के बाद ये वॉरियर यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका डोमेन एक्टिवेट हो जाता है और ये सभी लोग यहाँ पर इस डोमेन के अंदर में कैद हो जाते हैं। लेकिन चेंगसाओ को तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो बस इस आदमी की ओर देखे जा रहा होता है। इस पर इस वॉरियर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और साथ ही उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लिया होता है, जिसके अंदर से एक स्पिरिचुअल टाइगर निकल कर बाहर आता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी एल्डर झाओ इस स्पिरिचुअल टाइगर को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस वॉरियर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह स्पिरिचुअल टाइगर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और साथ ही वॉरियर ने इन लोगों के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों की ओर आ रहा था। इस चीज को देखकर चेंगसाओ इस ओल्ड एल्डर को बोलता है, तुम क्या इस चीज को संभाल सकते हो। इस पर ये ओल्ड एल्डर भी आगे की ओर आते हुए अपनी पावर का यूज करने लगता है और इसने बहुत ही आसानी के साथ में इस टाइगर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस चीज को देखकर सभी लोग थोड़ा सा शॉक होते हैं। लेकिन तभी ये वॉरियर बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरे मामले में टांग अड़ाने की हिम्मत क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें इसके अंजाम के बारे में पता नहीं है। और वो ये बोलकर ओल्ड एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ओल्ड एल्डर बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही ओल्ड एल्डर को जैसे ही मौका मिलता है वह भी 1-2 अटैक इस वॉरियर के ऊपर कर देता है, लेकिन वॉरियर ने भी बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर लिया था। और इन दोनों के बीच में कुछ देर तक ऐसे ही कॉम्बैट फाइट चलती रहती है, जहां पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही ओल्ड एल्डर को एक अटैक करने का मौका मिलता है, वह बिना कोई टाइम जाए कि इस वॉरियर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा दूर चला जाता है और साथ ही इस अटैक की वजह से वॉरियर थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया होता है। इसलिए वॉरियर बोलता है, तुम तो वही ओल्ड मिस्टीरियस आदमी हो जिसके बारे में लोग बात करते हैं। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं, क्या ये वही ओल्ड आदमी है जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसका नाम लाओ रेन है और ये उत्तरी क्षेत्र से बिलोंग करता है और साथ ही उसने 30 साल की उम्र में मार्शल एम्परर को ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन अफवाह तो यह थी कि ब्लड क्लाउड कैसल ने 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल एम्परर को जान से मार दिया था। फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी ये वॉरियर बोलता है,
तुम जो भी हो, लेकिन तुम डैन पवेलियन के मामले में अपनी टांग को क्यों अड़ा रहे हो? क्या तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं है कि डैन पवेलियन इस चीज के लिए तुम्हारी हालत क्या कर सकती है? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें भी पता है कि अगर तुमने मेरे साथ फाइट करने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर ओल्ड आदमी बताने लगता है कि मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन मैं अपने वादे को नहीं तोड़ सकता हूँ जो कि मैंने चेंगसाओ के साथ किया है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, क्या तुम इस चीज को मेरे लिए भूल सकते हो? क्योंकि ये बात यहाँ पर बढ़ गई तो तुम्हें भी पता है कि इस चीज का अंजाम आगे में क्या होने वाला है। इस पर वॉरियर ओल्ड एल्डर को बताने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम लोग पीछे हट जाते हो तो इसकी वजह से होली सन खुश हो जाएगा और मैं भी तुम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। क्या तुम लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार हो? इस पर ओल्ड एल्डर पीछे हटने से साफ मना कर देता है, जिसे देखकर होली सन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को बोलता है इस जगह पर जो कुछ भी होगा इन सब चीजों को मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम लोग इन लोगों को जान से मार डालो। इस बात को सुनकर सभी लोग चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन चेंगसाओ के सामने तो एक ढाल बनकर ये ओल्ड आदमी खड़ा था और जो कोई भी वॉरियर चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था वह इस ओल्ड आदमी से पीटकर दोबारा वापस चला जा रहा था, जिसे देखकर इस पहले वाले वॉरियर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम मेरे साथ फाइट करो, और वो बोलकर ओल्ड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोबारा से हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कॉम्बैट फाइट दिखाई जाती है। लेकिन ओल्ड एल्डर को जैसे ही मौका मिलता है वह इस वॉरियर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वॉरियर ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था और वो दोबारा से ओल्ड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ओल्ड एल्डर ने इसे ब्लॉक कर लिया था। इसके बाद ये दोनों अपने लाइट की स्पीड से यहाँ पर फाइट करने लगते हैं, जिसे हम लोग अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते थे, और इस मौके का फायदा उठाकर होली सन अपने एक सर्वेंट को चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने का आदेश दे देता है। इस पर यह सर्वेंट भी चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी चेंगसाओ की नज़र इस सर्वेंट के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं करता है। इस चीज़ को देखकर यह सर्वेंट यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉल क्रिएट हो जाते हैं और वह उससे चेंगसाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन चेंगसाओ तो इस अटैक को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसके सामने यह अटैक तो एक चींटी के बराबर था, इसलिए वह अपने एक नॉर्मल अटैक से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो सर्वेंट चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आया था वह दोबारा से होली सन के पास जाकर गिरता है, जिसे देखकर एक पल के लिए होली सन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है सच में चेंगसाओ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो ये बोलकर मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। तभी चेंगसाओ होली सन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है पिछली बार की मार को शायद तुम भूल गए हो, इसलिए तुम दोबारा से मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें दोबारा से मार खाना है जो कि तुम यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे हो? तभी इस पैलेस के अंदर में कोई आने लगता है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखकर चेंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक होता है और साथ ही ये सभी लोग भी। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।